बात कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है। आप एक कंकर उठाकर उसको हथेली में रखेंगे और हथेली में रखकर उसका दर्शन करेंगे तो उसमें आप घर ले जाकर जब पूजन अर्चना करेंगे तो आप 15 दिन 20 दिन 1 महीने अगर अपने दिल से उसको पूजा तो उसमें शंकर का प्रतिबिंब का दर्शन जरूर होता है। ये नहीं बोल बम का नारा है, आपने उसका आराधना करी, उसकी पूजन करी है तो शिव तत्व प्रदान जरूर करेगा। जैसे सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जो आप लेकर जाते हैं, जो आपको प्राप्त होता है, अभी तो फिर आपको नहीं मिल रहा है, पर रुद्राक्ष महोत्सव के बाद में जब 15 मई से रुद्राक्ष का वितरण प्रारंभ होगा तब आपको जब मिलेगा, और ऐसा नहीं कि 1-2 दिन मिलेगा, साल भर आपको प्राप्त होता रहेगा। और विश्वास के साथ कहते हैं अभी क्या चल रहा है, मार्च, फिर आएगा जम के बोले जरा अप्रैल, और तीसरा महीना मई। बैग संभाल के रख लेना, बाबा से झोली पसार कर मांग कर जाना। 3 महीने में पूरा करेगा तो 3 महीने बाद वापिस बाबा के धाम में रुद्राक्ष लेने आना। वो वापिस बुला लेगा। अब कई लोगों के मन में आता है हम 3 महीने बाद आएंगे, हमारा आना नहीं होगा, हम क्यों नहीं आना? ऐसा बोलकर क्यों जाओ कि हमारा आना नहीं होगा? बाबा बुलाएगा, छप्पर फाड़ कर देगा, तब आना। काय को कमजोर समझो? विश्वास पक्का है ना? जम के बोले जरा पक्का, भरोसा जारी रखना। और जब भरोसा पक्का है तो मेरा शंकर कंकर तुम्हारे साथ है और मेरा शिव तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा निश्चित। सुने, अपने भरोसे को पक्का रखा। उन्होंने वो जो खूंटा था, उस खूंटे में शिव को दीदार करा, उस खूंटे में शंकर का दीदार करा, उस खूंटे में शंकर का प्रतिबिंब का दीदार करा। बैठ गए, आप जैसे कंकर की पूजन करने बैठते हो, दुनिया के लोग आपको देखते हुए जाते हैं, फोटो खींचते हुए जाते हैं। बताओ, सब लोग जूता पहन के निकल रहे हो, ये बैठ किए दिया लगाता, बोलो सही है दिया लगा, सब आपका फोटो खींचते हैं, सब आपका वीडियो बनाते हैं। पागल हो गई है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। सारी दुनिया के लोग जूता चप्पल पहन कर निकल रहे, वहां ये 5 कंकर ढूंढ के बैठ गई और जल चढ़ा रही है, अगरबत्ती लगा दिया, कहीं बेलपत्र चढ़ा दी, कहीं कुछ चढ़ा दिया, और सब वहीं से जूता पहनकर जा रहे, चप्पल पहनकर जा रहे, पाँव रख कर जा रहे, और तुम उसकी आराधना में लगे हो, क्योंकि तुम ना तो उसका जूता देख रहे, ना तुम उसकी चप्पल देख रहे, ना तुम उसका पाँव देख रहे। तुम्हारा विश्वास इतना गणित था कि तुमने बस कंकर में शंकर देखा, उसके सिवा कुछ नहीं। तुमने केवल कंकर में शंकर देखा, उसके सिवा कुछ नहीं देखा, केवल शिव को देखा है। केवल। और जिस दिन तुमने शंकर को देखना प्रारंभ किया उस दिन तुम्हारा जीवन के आनंद का अपने एक बच्ची को देखो। पत्र भेजा है, मैं महेश वर्मा, मेरी पत्नी रजनी वर्मा, ग्राम जानपुर बावड़िया का निवासी हूँ, जिला सीहोर में रहता हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। जानपुर बावड़िया का हूँ, जिला सीहोर में रहता हूँ। मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ? हमारी बेटी एकदम अचानक से, मेरी बेटी दृष्टि वर्मा पलंग से नीचे गिर गई, उसके दोनों पैर सुन्न हो गए, दोनों पैर सुन्न हो गए। बीमारी इतनी तेजी से बढ़ी कि उसकी सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। डॉक्टर को दिखाया, रेनबो हॉस्पिटल में हम बच्ची को लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, जिस बीमारी के अंतर्गत नसें काम नहीं कर रही, इसलिए वो फेफड़ों तक पहुंच गई है, इसका बचना मुश्किल है। हमें रेनबो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कह दिया इसका बचना मुश्किल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया। बच्ची का फोटो उन्होंने लगाया है, कहीं बैठे हो तो हाथ दिला सकते हो, कहीं अगर बैठे हो
हाथ हिला सकते हैं, नहीं तो आप फोटो पर बच्ची का प्रतिबिंब देखेंगे जिसके अंतर्गत उसका शरीर की नसों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने एक बीमारी बता दी जिस बीमारी के अंतर्गत इसका इलाज नहीं है और ये बच्ची का समय कम आएगा क्या? बच्चे ना आए, ठीक है। अच्छा बाहर हो गया। बीमारी इतनी तेज बढ़ गई कि डॉक्टर ने कह दिया कि वो बीमारी है जो लाखों बच्चों में से एक में हो जाती है। शरीर काम करना बंद कर दिया, हम लोग बड़े टेंशन में आ गए। अब उसके रहने का कोई भरोसा नहीं, डॉक्टर ने गारंटी भी नहीं। बच्ची मेरी 1 महीना हो गया वेंटिलेटर पर पड़ी रही। दादा 1 महीने तक मेरी बेटी वेंटिलेटर पर रही। तब गुरुजी हम सीहोर जिले में रहते हैं और आपके पास में ही रहते हैं, फिर भी हमारा विश्वास आप में इतना नहीं था। हम सीहोर जिले में रहते हैं, आपके नजदीक में रहते हैं, पर हमारा विश्वास आप में इतना नहीं था। और मेरी बेटी जब बीमार पड़ी, डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया, उसको 1 महीना वेंटिलेटर पर हो गया, तब उसी जगह पर डॉक्टर के यही काम करने वाली एक नर्स ने कहा कि तुम सीहोर पास में है, तुम इस बच्चे को वहां ले जाओ और बाबा से प्रार्थना करो। बच्ची नहीं जा सकती तो बाबा से कहकर वहां पर रुद्राक्ष लिया, प्रार्थना करो वहां। एक बार अगर आपने जाकर वहां पर रुद्राक्ष लाए, उसका जल दिया ना, तो मुझे उम्मीद है कि बच्ची डॉक्टर 1 महीने से वेंटिलेटर पर है, इसका कोई भरोसा नहीं कि उठेगी तो ये जिंदा है कि नहीं। पर आप भरोसा रखो, हमारा विश्वास आप पर नहीं था। हम भले सीहोर के पास के हैं गुरुदेव, पर भरोसा नहीं मिल पाया। पर जान गए गुरुदेव, कथा कथा होती है। हमने डॉक्टर से कहकर बच्ची के कानों में हेडफोन लगा दिया और कोमा में पड़ी हुई बच्ची को, उस वेंटिलेटर पर पड़ी हुई बच्ची को शिव महापुराण की कथा मोबाइल से सुनाना प्रारंभ करी, जिसके 1.5 घंटे बाद बच्ची के शरीर पर हलचल उत्पन्न हुई और बच्ची के चेहरे पर रौनक आई। तब शिवजी पे चढ़ा हुआ जल को दिया और बेलपत्री दी, तब मेरी बच्ची बाबा की कृपा से आराम लगना प्रारंभ करा। आज मैं अपनी बच्ची को लेकर प्रणाम करने के लिए आया हूँ गुरुदेव। मैं जिला सीहोर, ग्राम जानपुर बावड़िया का निवासी। जो बीमारी इस बच्ची को हो गई थी, सारी रिपोर्टें इस बच्ची की लगाई गई। शिव तत्व है वो बड़ी। हमारा तो इतना सा कहना है, आप सीहोर वाले महाराज पर भरोसा मत करो, पर मेरे महादेव पर भरोसा पूरा है, पूर्ण भरोसा है, पूर्ण। उसका भरोसा खाली नहीं है, उसका भरोसा खाली नहीं है। हम पहले भी आप लोगों को कहे हैं, मीराबाई जब तक पृथ्वी पर रही तब तक मीराबाई को पहचानना कठिन था। नामदेव जी पृथ्वी पर रहे तब तक नामदेव जी को पहचानना कठिन था। स्वामी विवेकानंद जब तक रहे उनको पहचानना कठिन था। रामकृष्ण परमहंस रहे उनको पहचानना कठिन था। भगवान के भक्त ध्रुव हो, प्रहलाद हो, भक्ति में डूबने वाले को पहचानना कठिन होता है। आप किसी को मत पहचानो, पर देवों महादेव को जरूर पहचानो। वो है, वो है तो सब कुछ।
आप भले आपको लगता हो कि इतने लोग आते हैं सब पगला गए और बेवकूफ हो गए, तो हम कहेंगे तुम्हारा बेवकूफ होना भी सार्थक है। तुम्हारा बेवकूफ होना भी सार्थक है। इतने भी समझदार मत बनना कि शंकर को पहचान ना पाओ और अपनी पूरी जिंदगी आप व्यर्थ में गवा देते हो। इतना भी समझदार। शिव तत्व को जाना, एक लोटा जल को पहचानो, शंकर की अविरल भक्ति को जानो, शिव तत्व को जानो, और जिस दिन तुम शंकर को जान गए तुम्हारा जीवन सार्थक हो। और देखो भाई, शिव महापुराण की कथा तो कहती है जब तक जीना है तब तक सीना है, जिंदगी है तब तक लोगों को सुनना भी है और धारण भी करना, पर अपने भजन में कमी नहीं आना चाहिए, अपने स्मरण में कमी नहीं आना चाहिए, अपनी भक्ति में कमी नहीं आना। शिव भक्ति को धारण